हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आर एम सिंघल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा जिसको मैं पिछले 45 साल से जानता हूँ। लगभग 45 साल पहले इनका नाम तरविंदर सिंह था और जब वो उनकी उम्र थी सिर्फ 16-17 साल की, वो आए थे मेरे पास कि उनकी राइट लेग में कैंसर हो गया था, जो कि ऑपरेशन होना वाला था और राइट लेग काटनी थी। लेकिन उनको बड़ा शौक़ था कि बाइक चलाने का, तो ऑपरेशन से पहले वो अस्पताल से भाग गए। लेकिन हफ्ते के बाद में उनको मेरे पास लाया गया और उनका हमने इलाज किया, जो कि बिल्कुल ठीक हो गए। और मैं उनको बुला के मैं उनके बारे में और डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे उनके, और ताकि आप ये जान सकें कि ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या फेजेस आ सकते हैं और जीवन कैसे टर्न हो जाता है सिर्फ चेंज ऑफ ट्रीटमेंट, कंसिडरिंग द पेशेंट्स ऑन विश एंड डिजायर्स। सो आई इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर बिट्टू सोंधी। प्लीज कम। नमस्कार जी, थैंक यू। तो पहली मुलाकात हमारी इनसे 1981 में 82 में था। अच्छा। तो उनका नाम था तरविंदर सिंह जी सर। और ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, ये राइट लेग में कैंसर था, भाग भी गया था, अस्पताल से ही भाग गए थे। और हफ्ते के बाद में इनको मेरे पास ला गया कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करिए ताकि इनकी टांग बच जाए। उस लक्ष्य से फिर हमने सोचा कि भाई ऐसे व्यक्ति को हमको जरूर हेल्प करनी चाहिए। तो हमने इनका डिसाइड किया कि हम इनको ट्रीट करेंगे बाय रेडियोथेरेपी, दैट इज़ रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। तो इनकी राइट लेग में था, हमने जांच की, एक्सरे कराया और फिर डिसाइड किया कि हम कौन सी टेक्निक से ट्रीट करेंगे। उसके लिए हमारा जरूरी था कि हम लेग को इमोबाइल करें ताकि एक ही पोजीशन में रोजाना ट्रीटमेंट किया जाए। हमने वेस्ट ब्लॉक बनाया और उसको पहना के एक्सरे लिए, फोटोग्राफ लिए, ताकि रोजाना जब ट्रीट करते हैं उसी पोजीशन में आपकी ट्रीटमेंट हो और वो एरिया पूरा कवर हो ट्रीटमेंट के लिए बाई रेडिएशन। तो ये ट्रीटमेंट लगभग 3.5-4 हफ्ते चला था और उसके बाद में हमने देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, जांच की बिल्कुल ठीक। उसके बाद में कुछ समय तक ये आए चेकअप के लिए, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, जब तक बुलाते थे। बाद में लगभग 2 साल के बाद में फिर ये गायब हो गए। लेकिन हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस थी एम्स में कि जब मरीज पहली बार आता था तो हम एक पोस्ट कार्ड पे 10 साल बाद आया था, एड्रेस लिख लेते थे, उसी के हाथ से लिखवाते थे। तो जब हम अपने फाइलें रिव्यू कर रहे थे, हम जानने के लिए भी इस पेशेंट का क्या हुआ, हमने वो कार्ड निकाला और पोस्ट कर दिया। तो जब तक इन्होंने अपना नाम बदल दिया था, लेकिन जैसे ही इनका कार्ड मिला तो पहले चौंके कि ऐसा कौन है जो मेरे को पुराने नाम से जानता है। मैं तो अपना नाम आप बिट्टू सोंधी कर दिया है। तो एनीवे ये आए, इंस्टीट्यूट में मिले और मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई इनसे मिलके और इनको भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि तब तक ये एक अपने रेसिंग के फील्ड में, मोटर बाइक रेसिंग फील्ड में अपना काफ़ी पोजीशन बना चुके थे और ये तब तक काफ़ी शूट्स भी हो चुके थे। तो जो कि मुझे जब जानकारी हुई तो बहुत अच्छा लगा। तो और उस पिछले 40 साल में हमारा एसोसिएशन इतना क्लोज है कि वी आर लाइक फ्रेंड्स मोर देन फैमिली। ऑफ कोर्स आई एम ए डॉक्टर एंड ही इज ए नाउ international figure in the field of motorbike racing and also known as Bittu Bike Wala. So let's have a dialogue. How are you? बस अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच इनवाइट मी। बहुत अच्छा लगा जब आपका फ़ोन आया। दोस्तों, आज मैं जो भी हूँ ये डॉक्टर साहब की वजह से हूँ। डॉक्टर साहब ने वैसे काफ़ी कुछ बता दिया है, बट अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर और पेशेंट का एक रिश्ता होता है। डॉक्टर अपने हिसाब से जो भी बेस्ट हो सकता है वो करते हैं, और डॉक्टर सिंघल का मैं इतनी चीज़ कह सकता हूँ, इनका जो नेचर और एक इनका जो व्यवहार था, उससे एक पारिवारिक रिश्ता मेरा इनके साथ बना दिया। मैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 10 साल बाद मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आता है, मेरा नाम उस पर पुराना लिखा होता है, तो आई एम शॉक्ड उसमें कि ये मेरा आज इस नाम से मेरे को कौन जानता है। उसमें डॉक्टर साहब ने एम्स का वो लिखा हुआ था कि आप प्लीज़ आइए और अब आपका चेकअप करना है। नेचुरली इतने सालों के बाद एकदम से ऐसा आना, मैं
और उससे पहले मैं एक मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एम्स में मैं एडमिट था एंड शायद मेरी 16-17 साल उम्र रही होगी उस टाइम। तो डॉक्टर साहब के वार्ड में मैं बहुत अकेला सा, मतलब एक छोटा सा बच्चा ही कह सकते हैं आप उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ना तो सोशल मीडिया था ना एक्सपोजर था। तो दोस्तों उस टाइम क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने मेरे से आके पूछा वार्ड में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना स्टार्ट हो गया था कि जब मेरे को पता लगा कि सर्जरी के बाद जब मेरा सर्जरी किया गया तो डॉक्टर साहब उस टाइम कैंसर डिक्लेयर किया गया और उन दिनों में कैंसर का इतना इलाज में नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े हो गए? मैंने कहा सर मैं बाइक चलाना चाहता हूँ। उनको समझ नहीं आई कि क्या लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, यार ये कौन सी नई बात कह रहा है कि मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब मेरे को ना मोटरसाइकिल का बहुत शौक है और मैं मोटरसाइकिल चलाना चाहता हूँ, और अगर मेरी टांग कट गई तो मैं मोटरसाइकिल नहीं चला पाऊंगा। तो डॉक्टर साहब बोला नहीं ठीक हो जाओगे। एक डॉक्टर के मुंह से ये बात कहना मतलब कि आदमी को वैसे ही ठीक कर देता है। आज मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ। मैं डॉक्टर्स के लिए भी एक ही बात कहता हूँ, एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए और बोलने का जो व्यवहार होता है, सर आदमी आधा वैसे ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर अगर सर पे हाथ रख के गए बेटे तू तो वैसे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सर आप समझ नहीं सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा देता हूं कि अगर एक जेम्स की गोली अगर डॉक्टर दे दे ना तो पेशेंट आधा ठीक हो जाता है, क्योंकि उनको पता है डॉक्टर साहब ने ये दिया है। अब वो एक लाल पीली गोलियां होती हैं जेम्स की, अगर वो भी खा लेना आदमी को लगता है जी मैं ठीक हो गया, क्योंकि मेंटली होता है कि हमने एक दवाई खाई है। तो खैर कहने का मतलब उस टाइम की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को जिस टाइम किया और जब इन्होंने मेरे की सर्जरी की बात की तो मैं इतनी टेंशन में रहना स्टार्ट हो गया, तो मैं क्रचेस लेके हॉस्पिटल से भाग गया। मैंने कहा सर मैं टांग नहीं कटाऊंगा। डॉक्टर साहब की जो बात याद होगी कि इन्होंने मेरे मोम के साथ, शायद मोम का वो वैक्स का एक इन्होंने मेरा साइज बनाया था कि मेरी टांग यहाँ से काट दी जाए और इसकी जगह एक नकली टांग लगा दी जाए, जिससे कि मैं चलने फिरने में मेरे को दिक्कत ना हो। बट मैं इतना टेंशन में रहना स्टार्ट हो गया, बेड पे रात को लेटे लेटे सोचूं कि मैं सुसाइड कर लूं या मैं क्या कर लूं, मैं भाग जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर डॉक्टर साहब से बात सुनता था, इतनी हिम्मत मिलती थी नहीं यार कि नहीं हो। डॉक्टर साहब कहते हैं हम अपना जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे, पर नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा यार मेरी टांग कट जाएगी तो मैं कैसे बाइक चलाऊंगा। और आपको पता है बाइक चलाने के लिए राइट फुट ही यूज होता है, क्योंकि बिकॉज इसने ब्रेकिंग वगैरह इससे राइट हैंड से ही राइट लेग से होती है। खैर मैं घर से भाग गया और जब मैं हॉस्पिटल से भाग गया तो मेरे फादर मेरे को वापस लेके आए। डॉक्टर साहब ने बुलाया कि ये पेशेंट कहाँ चला गया वो बच्चा। तो उस टाइम बुलाया गया मेरे को दोबारा, में हमारे इन्फॉर्मेशन आई घर पर, मेरा घर बिल्कुल एम्स के सामने ही था उस टाइम। तो मेरे को बुलाया गया, जब बुलाया गया मैं कहा सर मैं टांग नहीं कटाना चाहता, मैं टांग काट लूँ, मेरी टांग कट जाएगी तो मैं कैसे बाइक चला पाऊंगा। और आज मैं डॉक्टर साहब का इतना आभारी हूँ कि सर इन्होंने जो ट्रीटमेंट हो सकता था, सबसे पहले देखिए डॉक्टर जो अपना इलाज होता है वो करते हैं, व्यवहार सबसे बड़ी बात होती है। आज कितने 81 से लेके आज तक का टाइम देख लीजिए कितने साल हो गए और आज भी हम लोग एक परिवार की तरह बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है, उसके बाद आज जो मेरी पहचान इंटरनेशनल पे बनी है और वो सब चीज जो मेरा ड्रीम था वो मेरे नाम के साथ जुड़ा। आज मेरी जो पहचान है वो मेरे ड्रीम के साथ है। क्या ड्रीम था? वो बाइक चलाना, और आज क्या नाम हो गया? बिट्टू बाइक वाला।